हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि कामर्स वर्ल्ड। आज मैं आपको 36 साइज़ की कुर्ते की कटिंग करके दिखाऊंगी। ये मेरे पास एक कॉटन फैब्रिक में सूट का कपड़ा है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसकी फ्रंट साइड में थ्रेड वर्क किया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला, जैसे सिलाइयाँ की जाती है उस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है। और बैक साइड में ये बिल्कुल प्लेन है और फ्रंट नेक में आप देख सकते हैं इस तरह की पट्टी लगी हुई है और नीचे भी लेस लगी हुई है इसमें। इस लेस को हम उधेड़ लेंगे क्योंकि बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ में इसे अटैच नहीं किया गया है, तो इसे उधेड़ कर अलग करना है। और जो गले के ऊपर पट्टी लगी हुई उसे भी अलग करना है और इसके आगे और पीछे वाले कपड़े को सिलाई लगाकर ज्वाइन किया गया। तो इन सब की सिलाइयाँ उधेड़ लेंगे और अलग कर लेंगे। गले के ऊपर जो पट्टी लगी हुई थी उसे हमने उधेड़ कर अलग कर लिया है। इसे हम जब गला बनाएंगे तो उसके साथ में इसे अटैच करेंगे। अब हमने इन पीसेस को साइड में कर देना है। तो अब फ्रंट पीस की हमने कटिंग करनी है। अब फ्रंट साइड के पीस की हमने कटिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले फूलों की डायरेक्शन चेक करते हुए इसे हमने इस तरह से बिछा लेना है। हमने डिज़ाइन को देखते हुए इसे एक्स्ट्रा बिछाया है क्योंकि साइड में ये प्लेन है। सबसे पहले हमने नीचे की तरफ से 1.5 इंच फोल्ड के लिए निशान लगा लिया है और इन निशानों को आपस में सीधा मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा नीचे की तरफ फोल्ड में जाएगा। अब जो सीधी लाइन ड्रॉ की है वहाँ से इंची टेप रखते हुए ऊपर की तरफ हमने 42 इंच पर निशान लगाना है। हमारी जो कुर्ती की लंबाई हमने रखनी है वो 41.5 इंच है, तो हमने यहाँ से 42 इंच पर निशान लगाया। आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है 42 इंच पर। तो इन निशानों को भी हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और मिला देना है आपस में। हमारे यहाँ पर तीरा जो है वो है 15 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से सेम नीचे भी है, इस तरह से निशान लगाना है 7 इंच पर। अब इन निशानों को मिलाते हुए जो हमारा आर्म होल है वो भी 15 इंच है, तो यहाँ पर भी हमने 7 इंच पर ही निशान लगाया है। तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 36 इंच, तो 36 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। जो सीधी लाइन ड्रॉ की है वहीं पर हमने 9 इंच पर निशान लगाना है। अब हम ये सीधी लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए। कमर है हमारी 32 इंच, 32 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंच रह जाएगा, तो 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। फिर से इंची टेप को यहीं रखेंगे और 13.5 इंच पर निशान लगाना है हिप के लिए। हिप है हमारी 34 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा, तो 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। अब इन निशानों को एक बार डार्क कर देंगे हम और इन निशानों को, ये जो फट्टी होती है फिटिंग वाली जो प्लाजो वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, इसकी मदद से हमने ये निशानों को मिलाएंगे। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इसके साथ में। तो इन निशानों को आपस में मिला देना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम इसके घेरे के लिए निशान लगाएंगे। इसका घेरा आप हिप के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी हिप 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच भी आप घेरा रख सकते हैं, प्लस उसमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा फोल्ड के लिए। यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं घेरे के लिए, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 9 इंच के साथ में 1.5 इंच हमने फोल्ड के लिए लिया है मार्जिन, तो यहाँ पर भी हमने ऊपर 1.5 इंच मार्जिन लिया है साइड में फिटिंग के एक्स्ट्रा जो लिया जाता है हमारा कपड़ा। तो इसी पट्टी की मदद से मैंने उन निशानों को मिला दिया है। यहाँ पर हम जो घेरे के लिए निशान लगाते हैं उसे हमने सीधी पट्टी के साथ ही मिलाया है। अब इन निशानों की मदद से हमने इस सूट की कटिंग कर लेनी है। अभी हमने आर्म होल की गोलाई नहीं दी है, तो गोलाई देने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जितनी भी हमारी आर्म होल हमने रखी है, ये जो सीधी लाइन ड्रॉ की है उसका हाफ कर लेना है, फिर हल्के हाथ से गोलाई दे देनी है। ये तो बैक पीस के लिए गोलाई हो गई। अब हम फ्रंट के लिए भी हल्की हल्की अंदर की तरफ करते हुए आधे से पौना इंच अंदर की तरफ करना है और गोलाई दे देंगे। और इस कपड़े को हमने डाउन कितना करना है वो है, जितना हमने गला रखना है 3.5 इंच हम गला बनाएंगे चौड़ाई का, तो उतने पे निशान लगाते हुए इसको फ्रंट साइड से डाउन कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
जो हमारी आर्म होल है उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे फ्रंट पीस की। अभी हम बैक पीस के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे, और जो ऊपर से डाउन करना था उसकी कटिंग भी बाद में ही करेंगे, क्योंकि हमने बैक पीस की भी कटिंग करनी है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि जब हम इसकी फिटिंग करें तो इन कटों की मदद से कपड़ा आगे पीछे ना हो हमारा। कपड़े को कितना फोल्ड करना है ये कहाँ कैसे पता लगाएं, तो इसका तरीका ये है, सूट की फिटिंग में सूट का जो नाप है जिसके हमने कटिंग करनी है उसका सबसे बड़ा साइज़ क्या है, प्लस मार्जिन करते हुए इस कपड़े को उतना ही फोल्ड करना होता है हमें। तो एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है इसकी मदद से। तो अब हमने क्या करना है, कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है, बराबर कर लिया है, और फूलों की डायरेक्शन भी चेक कर लिए हमने, ऊपर की तरफ ही है। तो फ्रंट पीस को इसके ऊपर बराबर करते हुए हमने इसके ऊपर रखना है। और इसमें एक बात का ध्यान और रखना है कि हमने इसमें बोट नेक बनाना है, तो पीछे वाला जो पीस होगा हमारा बैक पीस, उसमें इसे आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक पीस को फ्रंट पीस से। तो पिछले पीस की आधा इंच एक्स्ट्रा में हमने कटिंग कर लेनी है। बाकी पीस की सेम कटिंग होगी यहाँ तक। अब बैक पीस में भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जैसे हमने फ्रंट पीस में लगाए थे। अब इस फ्रंट पीस के शोल्डर को हम डाउन करेंगे, यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे से लेते हुए इसे आधा इंच डाउन करना है। सेम उस तरीके से जितना फ्रंट डाउन किया उतना ही बैक पीस को भी डाउन कर लेंगे। ये देखिए, आपको अब दिख रहा होगा क्लियरली, ये हमारा गले का निशान है, और इतना हमने शोल्डर को यहाँ से डाउन कर दिया है। अब हम फ्रंट पीस के जो आर्म होल है उसको यहाँ से कटिंग करेंगे, जो हमने निशान लगाया था। यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का लेते हुए यहाँ से आधे से पौना इंच हम कटिंग कर देंगे कपड़े की। तो ये हमारे दोनों पीसेस की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो फ्रंट पीस पे निशान लगे हुए हैं एक साइड फिटिंग वाले, इसको हम दूसरी साइड पर भी गहरा डार्क करते हुए इसे लगा लेंगे। पहले कट से कट मिलाएंगे और फिर हल्के हाथ से इसके ऊपर प्रेस करेंगे, और फिर जो निशान हल्के हल्के वहाँ पर छप गए हैं उन्हें डार्क कर देंगे। तो इस तरह से हम एक साइड के निशान दूसरी साइड पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम पफ स्लीव्स के लिए कपड़ा देखेंगे कि हमारे पास कितना कपड़ा बचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पफ स्लीव्स के लिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। तो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इतना, जो बैक पीस में से बचा हुआ था प्लेन वाला। आगे वाले पीस में से बहुत कम कपड़ा है, तो उसमें से स्लीव्स नहीं निकलेंगी हमारी। तो बैक पीस में से बचा हुआ ये कपड़ा है, तो इसे अच्छे से हमने एक बार बराबर कर लिया है और इसे इस तरह से हाफ फोल्ड कर लिया है लंबाई में, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब इसकी एक बार हम लंबाई चौड़ाई चेक करेंगे कि कितना लंबा चौड़ा है ये कपड़ा। तो 22.5 इंच ये चौड़ा है और 8 इंच ये लंबा है। तो इसकी हमने सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर ली है। ये 4 लेयर्स में है, तो अगर आप पफ स्लीव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 15 से 20 इंच तक का कपड़ा आपको चाहिए ही होगा। इससे कम कपड़ा होगा तो आपके स्लीव्स में अच्छे से प्लीट्स नहीं बनेंगी और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारे 2 स्लीव्स के लिए कपड़ा है। तो नीचे के लिए हम कपड़ा चेक करेंगे, तो इसके लिए भी हमें प्लेन कपड़ा देखना होगा। तो प्लेन कपड़ा हमारे पास इतना नहीं है, जितना बचा था उतना हमने यूज़ कर लिया है। तो इसके नीचे लगाने के लिए हम जो प्लाज़ो के लिए जो कपड़ा था, जो सलवार हमने बनाई थी, उसमें से जो कपड़ा बचा हुआ है प्रिंटेड, उसे यूज़ करेंगे। नीचे की तरफ जो पट्टी लगाएंगे उसके लिए हमने 6 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। इसे डबल में फोल्ड करते हुए हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मोहरी के लिए निशान लगाया है 5.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ पर, 1.5 से 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है यहाँ पर, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया 2 इंच लिया है मैंने यहाँ पर। तो इतने चौड़ी पट्टी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये हमारा फ्रंट पीस है, वो है बैक पीस, और ये है
हमारी पफ स्लीव्स के लिए कपड़ा। अब इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में से शेयर करना ना भूलें।